होते ही एक अजीब सा डर हर इंसान के मन में दौड़ने लगता है। जिस परिवार में किसी को कैंसर होता है उसका दर्द परिवार के लोग ही जानते हैं। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कैंसर ठीक भी हो सकता है और बिना ऑपरेशन और रेडिएशन दिए, तो शायद पहली बार में आपको भरोसा ना हो, लेकिन ये सच होने जा रहा है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग विभाग ने यहाँ पर बस्तर की विलुप्त होती चावल की एक किस्म पर रिसर्च करके ये पाया है कि चावल के सेवन से कैंसर की कोशिकाओं को खत्म किया जा सकता है। इस चावल को संजीवनी नाम दिया गया है। दाल चावल करोड़ों लोगों के साथ मेरा भी पसंदीदा भोजन है। मुझे भी जानकर हैरत हुई कि मेरी थाली में आया ये चावल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ सकता है। खुशी इस बात की है कि ये रिसर्च छत्तीसगढ़ की राजधानी, जहां मेरा भी घर है, वहां के कृषि विश्वविद्यालय ने की है। 'छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 23,250 धान की किस्म है। यहाँ की संस्कृति में धान का अपना महत्व है। तीज त्योहार में धान की पूजा से लेकर घर के साज सज्जा में ये काम आता है। लेकिन अब बहुत जल्दी बस्तर के सुकमा की विलुप्त हो रही धान की प्रजाति से कैंसर के मरीजों का इलाज होगा। नाम है संजीवनी। बस्तर में पैदा होने वाली धान की किस्म लाइचा से संजीवनी को बनाया गया है। इसमें मौजूद मैक्रोफ्रेज नामक कोशिकाएं बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्वों को नष्ट करती हैं, जिससे शरीर को सुरक्षा मिलती है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपक शर्मा, रिसर्च स्कॉलर सलाखा जॉन ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रेडिएशन बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंस विभाग के साथ मिलकर साल 2017 से धान की एक किस्म की मेडिसिनल प्रॉपर्टी पर शोध शुरू किया। ये जानने की कोशिश थी कि संजीवनी धान की किस्म के क्या फायदे हैं। परिणाम बेहद सकारात्मक आए। संजीवनी में इम्यूनो बूस्टर के साथ कैंसर सेल को खत्म करने के गुण पाए गए हैं। खासकर ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये ज्यादा कारगर है। पूरे वर्ल्ड में ये पहली किस्म है जो इस प्रकार के औषधि गुणों से युक्त है और जो रिलीज़ की गई है, क्योंकि इस दिशा में लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं। और हमारे पास जो इतनी संपदा है, छत्तीसगढ़ की जो संपदा है 23,250 किस्में, उनका मुख्य रूप से उपयोग हो रहा है। आप देखिए कि उनमें से ये किस्म प्रमुख रूप से हम लोगों को मिली। वहाँ की रिसर्च में हम लोगों ने ये मिल के ये पाया कि इम्यूनो बूस्टर है। ये हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये किस्म बढ़ाती है। एक तो ये प्रमुख रूप से गुण मिला। इम्यूनो बूस्टर जिसको बोलते हैं, जैसे कि कोविड का ज़माना आया तो लगातार लोग जो हैं जिंक की टैबलेट खाने लगे और आयरन की टैबलेट खाने लगे और डिफरेंट चीज़ें यूज़ करने लगे। तो उसमें ये प्रमुख रूप से हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधकता को ये बढ़ाती है ये किस्म। संजीवनी का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में चूहों पर परीक्षण किया गया। अध्ययन में संजीवनी ब्राउन राइस के सेवन से चूहों में स्तन कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रुक गई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ की ओर से भी संजीवनी पर स्वतंत्र अध्ययन किया गया, जहां संजीवनी में मानव स्तन कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ कैंसर अवरोधी गुण देखे गए। चूहों पे परीक्षण किए और आर्टिफिशियल मीडिया बना के जो परीक्षण किए, तो उसमें हम लोग ने पाया कि जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है भारत में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत है। और हमारी जो महिलाएं हैं, आदरणीय जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो इस रोग से पीड़ित होकर बहुत परेशान होती। तो ये ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करता है,
लंग कैंसर को ठीक किया, कोलन कैंसर जो है उसको भी हम लोग ने टेस्ट करके देखा है तो वो भी ठीक हुआ। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट और है जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CDRI, तो उनने भी जब टेस्ट किया तो उन्होंने भी ये बताया कि इसमें ब्रेस्ट कैंसर से, लंग्स कैंसर से लड़ने की क्षमता है। संजीवनी चावल का मेडिसिनल ह्यूमन ट्रायल जनवरी से टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में शुरू करने की तैयारी है। हम लोगों ने जो है टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट जो है अपने भारत का प्रमुख जो कैंसर का निदान करते हैं, तो उनको भी हम लोगों ने दिया हुआ है और उनके सरकार की तरफ से टेस्ट करने के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं उसके भी जो है परीक्षण अब मान के चलिए जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें उन लोगों ने अलग अलग डोज दी हुई हैं कि मतलब शुरुआत में जैसे जिनको यंग एज में मतलब यंग कैंसर है स्टेज 1 का, तो उनको कितनी डोज देना चाहिए, स्टेज ज़्यादा हो गई कीमोथेरेपी के साथ देंगे। संजीवनी में 213 तरह के बायोकेमिकल पाए गए हैं। इस धान में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाते हैं, जिसमें 7 तरह के केमिकल कैंसर रोधी माने जाते हैं, जैसे टायरोसोल, अर्चिडोनिक, कार्निटाइन, अर्गिनाइन, वानिलिन, एडेनोसाइन, कॉमरिक, कॉमरिन। संजीवनी राइस जो ब्राउन राइस है उसमें शोध के बाद जो पता चला है कि इसमें 213 अतिरिक्त जो है नॉर्मल चावल से 213 अतिरिक्त जो हमको है फाइटोकेमिकल्स मिले हैं। फाइटोकेमिकल्स जब बायोएक्टिव कंपाउंड जो रहते हैं, ऐसे कंपाउंड रहते हैं जो कि एक्टिव रहते हैं, जब हम उसको खाते हैं हमारे बॉडी में जाके जो एक्टिव होते हैं। तो उस 213 कंपाउंड में से हमें 7 ऐसे कंपाउंड मिले हैं जो कि एक कारक होता है NRF2 हमारे बॉडी में, उसको जाके एक्टिवेट करते हैं। और जो हमारे NRF2 को एक्टिवेट करते हैं उसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से कैंसर और बहुत सारी जो है हमें डिजीज कॉज होती है। ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है हमारी बॉडी में उसकी वजह से। तो जो एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं उसका DNA में लग के उसका डैमेज को ख़त्म करते हैं और ऐसे बीमारियों से और कैंसर से बचाते हैं। अब सवाल ये है कि इस चावल को पकाना कैसे है और कितनी मात्रा में इसे खाना है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस चावल को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, सिर्फ गुनगुने पानी में डालने से ये पक जाता है। 10 दिनों तक 10 ग्राम चावल लेना है। सुबह खाली पेट इस चावल को खाना है। उबलते पानी में गैस से उतारकर 15 मिनट चावल को गुनगुने पानी में रखना है। चावल के पानी को अलग करके चावल खा सकते हैं। चावल को गैस में रखकर पकाना नहीं है। खौलते पानी में डालने से इसके औषधीय गुण नष्ट हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति अगर इसे खाए तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। कैंसर कारक सेल को ये बनने से रोकता है। चावल में 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले इसका सेवन भी हो सकता है। संजीवनी को तय मात्रा में ही खाना है, ज्यादा खाने से नुकसान हो सकता है। धान से चावल निकालने के लिए उसकी मिलिंग करनी पड़ती है, लेकिन संजीवनी से छिलका निकलते ही ब्राउन राइस मिल जाता है। इसको लगभग 10 दिन तक हमको लेना चाहिए। 10 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिनों तक लेने से एक प्रकार से जो मौसमी बीमारियां आती हैं उनसे भी हमको इम्यूनिटी मिल जाती है। जैसा कि सर ने बताया था आपको, सर्दी जुकाम जो रेगुलर इंटरवल में होता रहता है, तो इसकी समस्या भी आपकी दूर हो जाती है। और जो हमारे कैंसरस सेल हैं, ये एक एजिंग प्रोसेस आप जानते हैं, जैसे जैसे हमारा शरीर एजिंग होती है, उम्र बढ़ती है, तो हमारे सेल्स डेड होने लगते हैं। तो वही डेड सेल मिलकर एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल बना देते हैं, जो कि बाद में कैंसर के रूप में डेवलप होता है। विश्व की पहली किस्म होगी जो धान की, जो एक तरीके से मेडिसिनल राइस के रूप में इजाद की गई है और विमोचित भी की गई है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले डॉक्टर RH रिछारिया ने 1974 में चावल की किस्म को पंजीबद्ध करने का प्रयास किया था। उन्होंने करीब 18,000 किस्मों की पहचान बताई। 50 साल पहले डॉक्टर रिछारिया ने कहा था कि भविष्य में राइस थेरेपी होगी। 18,000 उनका था, फिर हम लोगों ने भी आगे कलेक्शन किया, तो उसमें उनने कुछ स्पेशल राइस के बारे में बताया था कि जिनमें औषधि गुण मौजूद हैं। 1974 में उनने एक पेपर पब्लिश किया है ओराइजा करके, उस जर्नल में उनने उसका उल्लेख किया है। एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि इनकी अगर सत्यता प्रमाणित हो जाती है तो एक दिन ऐसा आएगा कि राइस थेरेपी जिसको बोलते हैं, राइस थेरेपी वाला दिन आएगा
उसको हम लोग यूज़ करेंगे और वो आज आ गया है। 50 साल बाद हाँ, वो दिन आ गया है और हम लोगों ने जो है संजीवनी किस्म को रिलीज़ कर दिया। संजीवनी चावल को पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण से पेटेंट मिल चुका है। कृषि विश्वविद्यालय इस चावल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दुनिया के सामने लॉन्च करने की तैयारी में है। ये जो चावल है इसमें जो औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसका हमने माउस मॉडल में और दूसरे मॉडल में टेस्ट करके देखा है। इम्यूनोबूस्टर एक्टिविटी है और एंटी कैंसर्स प्रॉपर्टी भी है। तो हम ये जो अपने तरह के पूरे विश्व में, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ की बायोडाइवर्सिटी में बस्तर के लोगों का जो ज्ञान था उसको अब विश्व स्तर पर ले जाने का हम प्रयास करेंगे। और इस वैरायटी को अब आप देखें तो ये अपने तरीके से पहली एक ऐसी वैरायटी है जिसका इंडस्ट्रियल या फार्मास्यूटिकल यूज़ है। तो इससे ऐसे 3 उत्पाद हमने बनाए हैं जिस उत्पाद को कितने डोज में खाने से हमारी इम्यूनोबूस्टर एक्टिविटी बढ़ती है, इसका भी हमने पूरा साइंटिफिक डेटा हमने बना रखा है। तो विश्व के स्तर पर ये पहली ऐसी वैरायटी होगी जिसका पर्पस चावल के रूप में खाने के लिए नहीं, इससे मेडिसिनल बनाने के लिए होगा। इससे मेडिसिन्स बनेंगी। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत में अपने तरीके का ये पहला ऐसा वैरायटी है। तो हम माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे भी प्रयास करेंगे कि इसका लोकार्पण करें। 1987 में बना इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय 52 फसलों की लगभग 162 प्रजातियों को विकसित कर चुका है। लेकिन उम्मीद है कि संजीवनी धान की खेती से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि इस धान की मांग देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी होगी। फिलहाल वैज्ञानिक इसकी बीज बढ़ोतरी में जुटे हैं, जिसके बाद इसके अधिक उत्पादन पर जोर होगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के शोध में ये पता चला है कि बस्तर का एक राइस जिसे संजीवनी नाम दिया गया है, उसके खाने से कैंसर खत्म हो सकता है, कैंसर की बीमारी से लड़ा जा सकता है। अब ऐसे में विश्वविद्यालय की अपनी तैयारी है, लेकिन सरकार को चाहिए कि इस चावल के जो रिसर्च में फैक्ट्स आए हैं उस आधार पर इस पर काम किया जाना चाहिए ताकि देश और दुनिया से कैंसर को मुक्त किया जा सके। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो रिसर्च में कई खुलासे हुए हैं और संजीवनी जो धान है इसका अगर बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जिस तरीके से जो जानकार हैं वे बता रहे हैं, तो इससे काफ़ी मदद मिलने वाली है। इसे बूस्टर के तौर पर भी देखा जा रहा है और ख़ासकर चावल प्रेमियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश जी जुड़ गई हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप किस तरीके से देखती हैं, कई जानकारियां रिसर्च में सामने आई हैं और बूस्टर के तौर पर संजीवनी धान को माना जा रहा है, लेकिन अब हम इस खबर को लेकर सामने आए हैं तो दर्शकों के अंदर एक बड़ा सवाल होगा कि ये वाकई काम करेगा तो किस तरीके से करेगा। अब तक की रिसर्च में क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं मैम? देखिए, अभी तो जो रिसर्च आए हैं हमारे पास कृषि विद्यालय से, उसमें दिखाई दे रहा है कि ये जो राइस है इसके अंदर इम्यून बूस्टर जैसे फ्लैविनॉइड्स ऐसे करके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स ये ज्यादा हैं। क्यूमरिन मींस हल्दी, वो भी थोड़ा है, वो एंटीऑक्सीडेंट है। सो ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे शरीर के लिए। ओके, शरीर के लिए यू नीड लॉट ऑफ विटामिन, लॉट मिनरल्स, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब लगता है। बट कैंसर में कितना प्रिवेंशन होगा उसको हमको पता नहीं है। एनिमल मॉडल्स आर एनकरेजिंग, जो हुआ है दिखाई दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स है। जो जिसका इन्फेक्शन हुआ वो ठीक हो गया है। और हमने अभी भी सुना है क्लिनिकल रिसर्च शुरू होने वाले हैं। आई थिंक दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द क्लिनिकल रिसर्च टीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। उसके अप्रूवल होने के बाद ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा। जब तक क्लिनिकल ट्रायल शुरू नहीं होगा हम लोग डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे वेदर इट इज प्रिवेंट्स कैंसर और इट कैन बी ट्रीटेड फॉर कैंसर। सो हम सबके लिए वेट करना है once the clinical trial results come out. Yes, न्यूज बहुत एनकरेजिंग है, अच्छे हैं, ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जैसे ये कोविड के लिए भी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, इन्फेक्शन के भी लिए इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, कुछ भी क्रॉनिक डिजीज में बढ़ा सकते हैं। बट ये बोलने में कि कैंसर प्रिवेंशन होगा, कैंसर का इलाज होगा, इसके लिए आपको वेट करना है जब तक रिजल्ट्स आर नॉट आउट एंड वी हैव नॉट प्रूवन साइंटिफिकली। दिस इज माय ओपिनियन।
आपने बिल्कुल ठीक कहा और जाहिर सी बात है अभी इसमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, कहते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में वो जाकर कैंसरस हो सकता है। तो क्या जिस तरीके से हम अगर पॉजिटिव पहलू में देखें, इस चावल के इस्तेमाल का इम्पैक्ट क्या नज़र आता है? क्या अगर कोई पेशेंट है या किसी में जानकारी मिल गई है कि उन्हें कैंसर है, तो क्या ये तब काम कर पाएगा अगर ऐसा होता है जो अब तक दावे किए जा रहे हैं, या फिर ये शुरुआत से अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है, खुद को बेहतर तरीके से अपने शरीर का ख्याल रखता है, तो ये उसके लिए है? देखिए, ये नॉन स्पेसिफिक है, ये कैंसर सेल्स का डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहा है, सब बीमारी को टारगेट करेगा। एनी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड, एनी इन्फेक्शन, वो कोविड हो उसको भी करेगा, और कैंसर में इम्यूनिटी बढ़ेगा। जिसका रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, जिस आदमी को कंजेनिटल इम्यूनोडिफिशियंसी, उसको भी फायदा करेगा। सो इट्स नॉन स्पेसिफिक। जैसे हल्दी, क्यूमरिन इज अनदर एंटीऑक्सीडेंट। हम बोलते हैं हल्दी आप ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए, बट ये नहीं बोल सकते तुलसी ले लीजिए आपको कोविड नहीं होगा, आपको कैंसर नहीं है, तो ना बता सकते। अभी इतना रिसर्च हुआ कोविड में, हम बोल सकते हैं ये लेने के जिंक कोविड ले लीजिए, ये लेने में कोविड नहीं होगा। कोविड से इट हेल्प्स इम्यूनिटी, बॉडी को तैयार करते हैं अच्छा तरीका से फाइट करने के लिए। बट ये नहीं बोल सकते कि अगर ये सब आप खाएंगे तो कोविड नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा। ये कोविड का ट्रीटमेंट है, वो भी अभी तक नहीं बता सकते, वो कैंसर के लिए नहीं बता। सो यस, इट्स अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, आप खाएंगे जैसा नेचुरल फूड, बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ेगा। सब क्रॉनिक डिजीज में आपका फायदा है, बट इट इज नॉट द ट्रीटमेंट, बट यस इट्स अ गुड प्रिवेंशन फॉर एवरीथिंग, नॉट ओनली कैंसर। बिल्कुल, अभी हमारा प्रूफ नहीं आया है जी। और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए वेट करना है। जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स का रिजल्ट्स इन इंडिया ऑन ह्यूमन बीइंग्स हैज बीन प्रूवन, वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब टू एनी पेशेंट। लिख नहीं सकते हैं आप राइस खाइए आपका कैंसर बीमारी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये मेडिकेशन नहीं है, इससे ज़रा सा फ़र्क पड़ता है, जैसे आपने बताया कि और भी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ज़रा आपसे समझना चाहेंगे मैम, आजकल जो मामले सामने आ रहे हैं, मौजूदा वक्त में हम जिस तरीके से जो हमारी लाइफस्टाइल है उससे कितना फ़र्क पड़ता है? और क्योंकि बात चावल की हो रही है तो ये वो चीज़ें हैं जो अवेलेबल है, आमतौर पर लोग इसका इस्तेमाल करता है, तो ऐसे में कई सवाल लोगों के जहन में आ रहे होंगे। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या चावल खाने से इसका फर्क पड़ सकता है आने वाले वक्त में, या अगर वे अपने डाइट में कुछ और चीजों को लेकर आए तो इसका एक इम्पैक्ट आने वाले वक्त में नजर आए? एक चावल से तो वी कैन नॉट से दैट पूरा ही इम्पैक्ट होगा। वी हैव टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सबसे बड़ा खतरनाक चीज है टोबैको, स्मोकिंग, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, स्मोकिंग, सब कुछ खतरनाक है। 40% ऑफ टोबैको और कैंसर्स आर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, तो उसको हटाना है। अल्कोहल उसके साथ साथ जोड़ते हैं, रिस्क बढ़ाते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, हम सबको बोलते हैं 7 कलरफुल वेजिटेबल्स खाइए, बहुत साग सब्जी ये सब डेली खाना में खाइए, और फ्रूट्स, नॉट दैट 7 रंग का फ्रूट्स खाना है, जैसे ऑरेंज खाना है, एप्पल भी खाना है, गुआवा, सब पपाया खाना। उसके साथ साथ इम्यूनो बूस्टर, जैसे हम लोग कोविड में जब डिस्कशन किए हैं टीवी में और अवेयरनेस में सबको बताए हैं, तुलसी, वो दालचीनी, जिंजर, आदा, एंड उसके साथ साथ ये जो बोलते हैं तुलसी लीव्स, क्यूमरिन, टर्मरिक पाउडर, जो तो जिस तरीके से मैम अभी रिसर्च हो रहे हैं, अगर ये बेहतर होता है तो इसे भी उसी कैटेगरी में रखा जा सकता है। अनीता जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ गए हैं। जरा आपसे समझना चाहेंगे, संजीवनी धान को लेकर जो रिसर्च हो रहे हैं या जो अब तक जानकारी सामने आई है, अभी तक क्या कुछ चीजें कही जा रही है, क्या कुछ अब तक इस मामले में रिसर्च में चीजें निकल कर सामने आ पाई? जिस तरीके से रिसर्च सामने आई है तो उससे यही कहा जा सकता है कि जो परिणाम आए हैं वो उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ मामला है। छत्तीसगढ़ में 23,250 किस्म के धान उगाए जाते हैं। उनमें से अगर एक धान में अगर ये प्रॉपर्टी है कि वो कैंसर को हील कर सकता है और कैंसर से लड़ सकता है, तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से और भारत के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चावल खाकर भी कैंसर की बीमारी से लड़ा जा सकता है। अब सवाल ये आया कि जैसे कि डॉक्टर साहब जो हमारे साथ हैं, साहिबा हैं, वो जो बता रही थी कि जिस तरीके से जब तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो जाता, तो ये हम भी मानते हैं कि जब तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो जाता तब तक उसको एक मेडिसिन के तौर पर या मेडिकेशन के तौर पर नहीं लिया जा सकता। लेकिन अभी प्राइमरीली अगर देखें तो 2017 से इसका रिसर्च चल रहा है।
हालांकि 50 साल पहले आर.एच. रिछारिया जो यहाँ के प्रोफेसर थे, उन्होंने जब इस चावल को कलेक्ट किया था तो उस समय पर उन्होंने कहा था कि एक वक्त ये आएगा कि राइस से भी बहुत सारी बीमारियों के इलाज होंगे, क्योंकि उसमें ऐसे प्रॉपर्टीज हैं। अब जब 2017 के बाद इस बस्तर के इस चावल को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लैब में टेस्ट किया गया और लगातार उसमें रिसर्च किए गए, तो ये पाया गया कि वहाँ पे उसमें कैंसर से लड़ने के गुण हैं, सब्सटेंसेस हैं। हालांकि इस मामले पे जो कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं डॉक्टर दीपक शर्मा, हालांकि उनके साथ जो उनकी रिसर्च स्कॉलर हैं और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के भी जो साइंटिस्ट हैं, इनके मुताबिक और इनका ये कहना है कि भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर अपने बच्चे पर भी ट्रायल किया, अपने बेटे पर ट्रायल किया, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आए कि उसको बीमारी होती थी। दीपक शर्मा जो साइंटिस्ट हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के, उनका भी ये दावा है कि वो खुद पर 1 साल से इसको 10 ग्राम बीच बीच में लेते रहते हैं इस चावल को, तो उसके बाद से उनकी इम्यूनिटी में फर्क पड़ा है। सर्दी, खांसी, जुकाम और वायरल जैसी स्थिति उनको नहीं हुई, जो उनको अक्सर होती। जी, जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी कहा कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो बहुत से ऐसे खाना है जिसको हम खा के हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। हमारी अनहेल्दी जो लाइफ स्टाइल है उसके कारण बहुत सारी बीमारी होती है, और पुराने समय में भी लोग हेल्दी डाइट लेते थे, उसमें से चावल भी हेल्दी डाइट हो सकता है। और जो रिसर्च सामने आए हैं तो इम्यूनिटी अगर बूस्ट करेगी तो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के शरीर के अंदर ताकत आएगी। तो उसी लिहाज से ये कहा जा सकता है कि अभी जो 7 साल की रिजल्ट है तो वो काफी उत्साहवर्धक है, और आने वाले वक्त में अगर इसके क्लिनिकल ट्रायल होता है और अगर जो पेशेंट हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और उसके पॉजिटिव साइन आते हैं, तो निश्चित तौर से ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए काफी गर्व का विषय होगा कि भारत और भारत के बाद छत्तीसगढ़ के बाद बस्तर के एक गांव से अगर कोई चावल की वैरायटी निकलती है जिसको संरक्षित किया जा रहा है, जो विलुप्त हो रही थी, और उसमें कैंसर से लड़ने की प्रॉपर्टीज हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी बिल्कुल। अब आपने ये जो जानकारी दी है, अनीता जी से जरा एक बार एक कमेंट ले लेते हैं। अनीता जी, इसे फिलहाल तो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ही देखा जा सकता है, क्या आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल इसे मेडिकेशन के तौर पर ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद नजर आती है कि ये कभी संभव हो पाएगा, या तब भी इसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ही देखेंगे? देखिए, ये सब रिसर्च बहुत दिन से चल रहा है। इंडिया इज अ हब ऑफ आयुर्वेदिक, सो फॉरेन रिसर्च चल रहा है, इंडिया में रिसर्च सालों सब चलते रहते हैं। तब इवन वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट वाज टर्मरिक, जो करक्यूमिन बोलते हैं। यस, अभी तक इतना रिसर्च होने के बाद भी हम लोग करक्यूमिन को खाली एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। वो हम लिख नहीं सकते इन माय प्रिस्क्रिप्शन फॉर कैंसर पेशेंट, डाव हल्दी खाइए, यस इम्यूनो बूस्टर लेते रहिए, कोविड में भी लेते रहिए। सो अब तक सब आयुर्वेदिक ड्रग्स हैव कम अप टू दैट लेवल एज फार एज माय नॉलेज। सो यही है, ये अच्छा है, इट्स एन एनकरेजिंग डेटा। रिसर्च चलना चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल में आना चाहिए, बट अभी तक हम लोग कोई मरीज को बोल नहीं सकेंगे कि इससे आपका कैंसर नहीं आएगा, और आए हैं तो इससे आप ठीक हो जाएंगे और दोबारा नहीं आएगा। वी हैव नॉट रीच दैट लेवल, इट इज नॉट अ मेडिकेशन, और ये हम अभी बोल नहीं सकेंगे। इसके बोलने के लिए बहुत समय लगेगा, स्टडीज लगेगा, एविडेंस लगेगा, प्रूफ करना है उसके बाद। सो वी शुड लीव इट नाउ। डेटा एनकरेजिंग अच्छे हैं, छत्तीसगढ़ के दिखाई दे रहा है, चावल अच्छा है, उसमें इम्यूनो बूस्टर है, अभी इम्यूनो बूस्टर से यूज करते रहिए, नॉट फॉर ट्रीटमेंट, नॉट फॉर प्रिवेंशन। बिल्कुल। एक सवाल आपसे अनीता जी समझना चाहेंगे, जो अभी मौजूदा वक्त में कैंसर पेशेंट्स के लिए जो मेडिकेशन होते हैं, क्या उस मेडिकेशन से इतर कोई सावधानी या कुछ चीज़ें और बूस्टर के तौर पर शामिल करने की सलाह दी जाती? यस, हम लोग तो रेगुलर इम्यूनो बूस्टर यूज करते हैं सब पेशेंट के साथ साथ। हम लोग मल्टीविटामिन देते हैं, आयरन देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट जैसे करक्यूमिन, फ्लैवेनॉइड्स, कार्निटिन, सब वो अभी कमर्शियली अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, बिकॉज उसका एक्शन नॉन स्पेसिफिक है, बोल नहीं सकेंगे ये होगा ये होगा। यस, कंटिन्यू ईटिंग। और भी डाइट के लिए हम लोग सब पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, लॉट ऑफ फ्रूट्स, सब जैसे बताया, ग्रीन वेजिटेबल्स, नेचुरल फूड लेते रहिए, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। सो उसमें भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट आ जाते हैं, प्लस हेल्थ ड्रिंक्स देते हैं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑलरेडी। सालों के सालों तक हम लोग इम्यून बूस्टर देते हैं।
कोई स्पेसिफिक निक ले सकते हैं कि ये ले लीजिए, ये नहीं लेना है, इसको लेना ही है, वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ। 50 साल हो चुके हैं। सो सेम थिंग जो इसमें हुआ कोविड में, इतना रिसर्च के बाद हम बोल नहीं सकेंगे, लिखते नहीं है प्रेस्क्रिप्शन में टेक दिस और टेक दैट और डोंट टेक दिस। सो उसी हिसाब से वी हैव टू कीप इट लाइक दिस। एनकरेजिंग है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, इम्यून बूस्टर, बट वेट टिल इट इज प्रूवन फॉर प्रेस्क्रिप्शन। बेहतर की उम्मीद करते हैं। जुल्फिकार, आपसे समझना चाहेंगे, फिलहाल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ही देखें हम, पर ये तस्वीरें जब से सामने आई हैं, जो काफ़ी लोग हैं जिनकी दिलचस्पी बढ़ गई है। लोग चाहते हैं कि क्या ये छत्तीसगढ़ से इतर दूसरे राज्यों में भी उगाए जा सकते हैं, क्या वहाँ भी खेती की जा सकती है, क्या ये संभव है, और अगर है तो कैसे? एक शॉर्ट कमेंट प्लीज़ बताएं आप। अभी छत्तीसगढ़ के बस्तर से ये चावल निकला है और यहाँ पे इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, किसी भी फसल को जब लिया जाता है तो जो मिट्टी है, मिट्टी में पोषक तत्व किस तरीके के हैं, उसके आधार पर कोई भी प्लांट है, कोई भी पौधा है, वो बढ़ता है और उसमें उस तरीके की प्रॉपर्टी डेवलप होती है। तो हर चीज़ हर जगह पे उसका प्रोडक्शन हो जाए और उसी मात्रा में उसमें पोषक तत्व हों, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल जो है कि छत्तीसगढ़ की जो रिसर्च है और छत्तीसगढ़ की जो फर्टाइल लैंड है और जो मिट्टी है, उसके लिहाज से इस चावल का प्रोडक्शन यहाँ पे पहले होता आया है और अब इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी रिसर्च हुई है और इस रिसर्च के जो उत्साहजनक जो परिणाम आए हैं, तो उसके बाद जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका उपयोग बढ़ेगा। अभी इसकी क्वांटिटी अगर देखें तो बाजार में नहीं है, यूनिवर्सिटी ने इसको अभी शुरू किया है और इसको संरक्षित किया है। तो आने वाले वक्त में बिल्कुल, तो आने वाले वक्त में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर और भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जुल्फिकार, और आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनीता रमेश जी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी फिलहाल संजीवनी धान को, संजीवनी चावल को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ही देखा जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल का इंतजार है, पर उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें बेहतर हों और अब तक की जो खबर सामने आई है ये भी बेहतर ही है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।